अनंगपाल द्वितीय, जिन्हें अनंगपाल तोमर के नाम से जाना जाता है, तोमर वंश के शासक थे। उन्हें 11वीं शताब्दी में दिल्ली की स्थापना करने और उसे बसाने के लिए जाना जाता है। उनके शासनकाल में तोमर साम्राज्य अपने चरम पर पहुंच गया था। तोमरों द्वारा शासित क्षेत्र को हरियाणा, शाब्दिक रूप से भगवान का निवास कहा जाता था। यह हरियाणा की वर्तमान स्थिति की तुलना में आकार में कई गुना था। हरियाणा अनंगपाल द्वितीय के शासनकाल के दौरान तोमर साम्राज्य दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में फैला हुआ था। तोमर की राजधानी उत्तर भारत में 457 वर्षों तक शासन करने के दौरान कई बार बदली। तोमर साम्राज्य की पहली राजधानी अनंगपुर थी, जबकि आखिरी ढिल्लिकापुरी थी। अनंगपाल तोमर ने 1052 में दिल्ली की स्थापना की। दिल्ली संग्रहालय में एक VS 1383 शिलालेख तोमर द्वारा दिल्ली की स्थापना के बारे में बताता है। देशोऽस्ति हरियाणाख्यः पृथिव्या स्वर्गसन्निभः, दिल्लिकाख्या पुरी तत्र तोमाररस्ति निर्मिता। अनुवाद: हरियाणा नामक देश में, जो पृथ्वी पर स्वर्ग के समान है, तोमर ने ढिल्लिका नामक नगर का निर्माण किया। लोहे के खंभे पर एक शिलालेख में दिल्ली के संस्थापक का नाम अनंगपाल तोमर भी है। अलेक्जेंडर कनिंघम ने शिलालेख को इस प्रकार पढ़ा: संवत दिहाली 1109 अंगपलबही। अनुवाद: संवत 1109 1052 सी में अनंगपाल लोग दिल्ली। दिल्ली नाम की उत्पत्ति ढिल्लिका शब्द से हुई है। अपभ्रंश लेखक विबुद्ध श्रीधर VS 1189 से 1230 के पसनाहा चारु दिल्ली के लिए ढिल्ली नाम की उत्पत्ति की किंवदंती का पहला संदर्भ प्रदान करते हैं। हरियाणे देसे अखगम गामियन जानी अनवर्थ काम परचक विहट्टू सिरिसंतुनु जो सुरव इना परिग्निय प्रियु रुहिरावटनु ब्यूलू पवट्टू ढिल्ली नामेन जी भणिय। अनुवाद: हरियाणा देश में अनगिनत गांव हैं। वहां के ग्रामीण काफी मेहनत करते हैं। ये दूसरों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते और अपने शत्रुओं का रक्त प्रवाहित करने में माहिर होते हैं। इंद्र स्वयं इस देश की प्रशंसा करते हैं। इस देश की राजधानी ढिल्ली है। पृथ्वीराज रासो में भी तोमर द्वारा स्थापित और ढीले नाखून की कथा है। हूँ गड्डी गयो किल्ली सजीव हल्ले करी ढिल्ली सईव फिर व्यास कहे सुनी अनंगराय भवितव्य बात मेटी न जाई। अनुवाद: अनंगपाल ने ढिल्ली में किल्ली की स्थापना की। इस कहानी को इतिहास से कभी भी हटाया नहीं जा सकता है। सैन्य वृत्ति: अनंगपाल का साम्राज्य कई शक्तिशाली राज्यों से घिरा हुआ था, लेकिन उनमें से केवल 2 के साथ संघर्ष के रिकॉर्ड उपलब्ध हैं। अपने समकालीन श्रीधर के पार्श्वनाथ चरित के अनुसार उन्होंने हिमाचल प्रदेश में इब्राहिम गजनवी के नेतृत्व में तुर्कों को हराया और उसके बाद कश्मीर में उत्पल वंश के कलशदेव को हराया। माना जाता है कि लाल कोट, जैसा कि किला राय पिथौरा को मूल रूप से कहा जाता था, का निर्माण तोमर राजा अनंगपाल द्वितीय के शासनकाल में किया गया था। वह लोहे के खंभे, लौह स्तंभ को सौंख, मथुरा नामक स्थान मथुरा से लाया और इसे दिल्ली में वर्ष 1052 में ठीक कर दिया, जैसा कि उस पर शिलालेखों से स्पष्ट है। दिल्ली में लौह स्तंभ किल्ली को ठीक करने के बाद श्री किल्ली देवपाल के नाम के सिक्के भी उसके द्वारा ढाले गए थे। लोहे के स्तंभ को केंद्र मानकर अनेक महलों और मंदिरों का निर्माण किया गया और अंत में उनके चारों ओर लाल कोट का किला बनाया गया। 1060 में पूरा हुआ। किले की परिधि 2 मील से अधिक थी और किले की दीवारें 60 फीट लंबी और 30 फीट मोटी थीं। लाल कोट दिल्ली का असली लाल किला था। जिसे आज हम लाल किला या लाल किला कहते हैं, उसे मूल रूप से किलाए मुबारक कहा जाता था। असीगढ़ ऐसा माना जाता है कि झांसी की स्थापना अनंगपाल ने अपने गुरु हंसकर के लिए की थी। बाद में उनके पुत्र द्रुपद ने इस किले में तलवार बनाने का कारखाना स्थापित किया, इसलिए इसे असीगढ़ भी कहा जाता है। इस किले से तलवारें जितनी दूर अरब देशों में निर्यात की जाती थीं,
1915 में काजी शरीफ हुसैन द्वारा तालिफ-ए-इत्तिकाराए हांसी के अनुसार पूरे क्षेत्र में लगभग 80 किलों को इस केंद्र असीगढ़ से नियंत्रित किया गया था। अन्य किले उन्होंने राजस्थान के करौली जिले में तहनगढ़ किले त्रिभुवनगिरी का निर्माण किया और इसे त्रिभुवनपाल नरेश भी कहा जाता है। उन्हें राजस्थान में अपने तंबरावती साम्राज्य की राजधानी के रूप में पाटन किले की स्थापना करने का भी श्रेय दिया जाता है। इनके अलावा उन्होंने बल्लभगढ़, सौंख, बादलगढ़ और महेंद्रगढ़ नारनौल के किलों का भी निर्माण किया। योगमाया मंदिर का निर्माण अनंगपाल तोमर II ने तोमर की कुलदेवी योगमाया की पूजा के लिए करवाया था। मंदिर लौह स्तंभ से 260 गज की दूरी पर और महरौली में लाल कोट किले की दीवारों के भीतर स्थित है। उन्होंने मंदिर के बगल में एक जल निकाय जोहड़ भी बनाया, जिसे अनंगताल बावली के नाम से जाना जाता है। यह उन 27 मंदिरों में से एक है जिन्हें मामलुकों द्वारा नष्ट कर दिया गया था और यह पूर्व सल्तनत काल से संबंधित एकमात्र जीवित मंदिर है जो अभी भी उपयोग में है। राजा हेमू ने मंदिर का पुनर्निर्माण कराया और मंदिर को खंडहर से वापस लाया। स्थानीय पुजारियों और स्थानीय अभिलेखों के अनुसार माना जाता है कि मूल मंदिर महाभारत युद्ध के अंत में पांडवों द्वारा बनाया गया था। 12वीं सदी के जैन धर्म ग्रंथों में भी मंदिर के बाद महरौली का उल्लेख योगिनीपुरा के रूप में किया गया है। यह मंदिर दिल्ली के एक महत्वपूर्ण अंतर्धार्मिक उत्सव वार्षिक फूल वालों की सैर का भी एक अभिन्न अंग है। अनंगताल बावली महरौली में अनंगताल बावली, जो दिल्ली में बावली का सबसे पुराना मौजूदा आदिम रूप है, उनके द्वारा बनाया गया था। सूरजकुंडो उनके एक बेटे सूरजपाल को सूरजकुंड का निर्माण करने का श्रेय दिया जाता है, जहां एक वार्षिक मेला आयोजित किया जाता है। हिंदी को संरक्षण अनंगपाल द्वितीय ने 2 प्रकार के पौराणिक छंदों के साथ सिक्कों का निर्माण किया। श्री अंगपाल एक शुद्ध संस्कृत संस्करण, श्री अनंगपाल एक स्थानीय हरियाणवी बोली संस्करण। इस श्री अंगपाल का प्रयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। मध्यकालीन हिंदी के वास्तविक जनक अनंगपाल द्वितीय हैं और इसका जन्मस्थान हरियाणा है। तुलसीदास और अमीर खुसरो की भाषाओं का स्रोत यही क्षेत्र था। हिंदी के विकास का श्रेय अमीर खुसरो को दिया जाता है, लेकिन इतिहासकार और पुरालेख शास्त्री हरिहर निवास द्विवेदी के अनुसार वास्तविकता यह है कि इसे उनसे कई सदियों पहले दिल्ली के तोमरों द्वारा डिजाइन किया गया था और इसका पूर्ण परिशोधन ग्वालियर के तोमर द्वारा किया गया था। फरिश्ता के अनुसार उत्तरी भारत में लगभग 150 राज्यों का एक समूह था जिसके शासक दिल्ली के तोमर सम्राटों को अपना प्रमुख मानते थे। माना जाता है कि राजाओं का यह समूह अनंगपाल द्वितीय के शासनकाल के दौरान शासकों ने बाद में ही तोमर सम्राट चहतपाल तोमर, जिन्हें गोविंद राय के नाम से जाना जाता है, के नेतृत्व में तराइन की पहली और दूसरी लड़ाई में भाग लिया, जो पृथ्वीराज चौहान के चचेरे भाई और सेनापति थे। 18वीं शताब्दी के एक प्राच्य विद्वान को उद्धृत करने के लिए अनंगपाल तोमर हिंदुस्तान के सर्वोच्च संप्रभु कहे जाने के उचित हकदार थे। उनकी स्तुति में एक शिलालेख इस प्रकार है: असिवर तोडियर्यु कवालु ರಣಾನಾಹು सिद्धू अनंगवालु वल्भराव्यु नायरायु मानियनियन मंजनी। भावार्थ: शासक अनंगपाल सर्वत्र प्रसिद्ध है और अपने शत्रुओं की खोपड़ी तोड़ता है। उसने महान शेषनाग, जिस पर पृथ्वी स्थिर है, को भी हिला दिया। भारत सरकार ने हाल ही में 11वीं सदी के तोमर सम्राट अनंगपाल द्वितीय की विरासत को लोकप्रिय बनाने के लिए महाराजा अनंगपाल द्वितीय स्मारक समिति का गठन किया है। इसके प्रस्तावों में दिल्ली हवाई अड्डे पर अनंगपाल द्वितीय की मूर्ति का निर्माण और दिल्ली में उनकी विरासत को समर्पित एक संग्रहालय का निर्माण शामिल है। एक प्रदर्शनी, जिसमें सिक्के, शिलालेख और साहित्य शामिल हैं, संगोष्ठी के मौके पर आयोजित भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (ICCR) के माध्यम से विदेशों में ले जाया जाएगा, ताकि कथा भारत के बाहर भी जड़ें जमा सके।
लाल कोट को एसआई संरक्षित स्मारक बनाने का भी प्रस्ताव है, ताकि तोमर और दिल्ली के बीच और अधिक संपर्क स्थापित करने के लिए ऊर्ध्वाधर खुदाई की जा सके। अनंगपाल द्वितीय ने इंद्रप्रस्थ को आबाद करने और इसे इसका वर्तमान नाम दिल्ली देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 11वीं शताब्दी में जब वह सिंहासन पर चढ़ा तो यह क्षेत्र खंडहर में था। उसने ही लाल कोट किला और अनंगताल बावली का निर्माण किया था। इस क्षेत्र पर तोमर शासन कई शिलालेखों और सिक्कों से प्रमाणित है और उनके वंश का पता पांडवों महाभारत के से लगाया जा सकता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई के पूर्व संयुक्त महानिदेशक बीआर मणि ने कहा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और आगे शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।